स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माई सेल्फ नीना सिंगला। आज हम 7.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्या स्टेटमेंट है कि AD इज एन एल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का इन विच AB इक्वल टू AC। ये AD है जो एल्टीट्यूड मींस एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। हमें शो क्या करना है कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मींस BD इक्वल टू CD शो करना है। और जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मींस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या करना है, हमें शो करना है। तो चलिए करते हैं। जब हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये जो दोनों चीजें हमें शो करनी है बाय CPCD अपने आप हो जाएगी। इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD we have AB equal to AC given है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंगल 1 और 2 क्योंकि एल्टीट्यूड था तो 90 डिग्री है दोनों एंगल। और AD दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, कॉमन। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACD के बाय कौन से रूल से हुई इस बार इस एक्सरसाइज में, ये देखिए RHS रूल चलेगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। देखें तो ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, यानी कोई साइड है। तो इसमें क्या हो गया, हाइपोटेनियस हमें इक्वल दे रखा है, ये चीज क्या है हाइपोटेनियस, ये एंगल हो गया राइट एंगल, ठीक है। और ये क्या होगी, तुम्हारी साइड होगी। तो इस बार ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो BD इक्वल टू CD एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCD corresponding parts of congruent triangles. Is it clear to all? Thank you. चलिए करते हैं 7.3 का थर्ड सम। क्या स्टेटमेंट गिवन है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM रिस्पेक्टिवली जो है इक्वल है साइड PQ के, AB जानी तुम्हारा PQ के इक्वल है, और जो BC है ये पूरी साइड QR की इक्वल गिवन है, BC पूरी QR के है। और जो मीडियन AM है ये तुम्हारा PL के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तुम्हें शो करना है कि ABM ये वाली ट्रायंगल और PQN ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड में तुम्हें शो करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं तो AB PQ के इक्वल है और AM PN के इक्वल है। पर यहाँ पे ये वाली चीज लगी देख के तुम्हें BM और QN ऐसे ही इक्वल नहीं कर देना, ये पूरी साइड BC और QR आपस में इक्वल गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे कि BC इक्वल टू QR है, BC और QR को दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड्स, ठीक है। BC का हाफ हम ले लेंगे BM और QR का हाफ ले लेंगे QN। इनका ये हाफ इक्वल क्यों लिया हमने, क्योंकि जो AM था वो मीडियन है BC का, मीडियन का मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। ऐसे ही जो PN है वो भी मीडियन है पूरी इस ट्रायंगल का, तो QN और NR दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। तो हमने इनका हाफ ये चीज ले ली। अब करेंगे इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC एंड PQN में क्या चीज है हमारे पास, AB इक्वल टू PQ, ये चीज गिवन है, BM और
इक्वल टू क्यू एन, ये अभी अभी हमने शो किया है इसको, ठीक है। और ए एन इक्वल टू पी एन, ये भी चीज हमें क्या थी, गिवन थी। तो ये तीनों क्या हो गई, साइड्स हो गई। तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी जब ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बाय सीपीसीटी एंगल बी और एंगल क्यू हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इतना क्लियर हो गया। अब ये वाली पूरी ट्रायंगल है जो ए बी सी, हमें पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, कर दो रब, ओके। चलिए, इन ट्रायंगल सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, देखिए ए बी हमें पी क्यू के इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। और जो एंगल बी और एंगल क्यू है हम अभी अभी प्रूव करके आए हैं, इक्वल प्रूव्ड। थर्ड क्या है, पूरी ट्रायंगल में, पूरी ट्रायंगल में ये जो बी सी है क्यू आर के क्या दे रखा है, हमें इक्वल गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन से रूल से हुई, देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, और जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच का एंगल है, यानी इंक्लूडेड एंगल है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि साइड एंगल साइड ही रूल होगा, साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं होता, ठीक है। तो चलो, सो कौन से रूल से हुई, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से। हो गया, क्लियर हो गया आप सबको, ओके, थैंक यू।